हेलो, मैं हूँ डॉक्टर वर्षा कुंदेले, कॉस्मेटिक सर्जरी एंड लेजर क्लिनिक, चित्रपुर, जयपुर से। आज हम बात करेंगे माइक्रोशिया। माइक्रोशिया मतलब जिनके कान पूरी तरह से डेवलप नहीं है, एबनॉर्मली डेवलप्ड है या बिल्कुल एब्सेंट है। ये जब बच्चा माँ के पेट में बनता है तभी ये कान नहीं बन पाता है उन बच्चों में। 1 in 7,000 बच्चों में ये देखा गया है और उन लोगों पे काफ़ी कॉमन है जहाँ पे कभी तो ये जेनेटिकली होता है, फैमिली में रन कर सकता है, या फिर मदर ने अगर प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आइसोट्यूटिनोइन खाया है, स्टीरॉइड्स खाए हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब कुछ कॉमन रीजंस है जिनकी वजह से ये हो सकता है। और जब ये होता है तो या तो कान पूरी तरह एब्सेंट होता है जिसे हम एलोशिया कहते हैं, या छोटा होता है माइक्रोशिया, या एबनॉर्मली डेवलप होता है। और कई बार इसके साथ कुछ बड़े सिंड्रोम्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि हेमीफेशियल माइक्रोफोमिया, ट्रेजर-कोलिन सिंड्रोम, जबड़ा नहीं बनना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें साथ में एसोसिएटेड हो सकती हैं। इन बच्चों में प्रॉब्लम जो होती है वो बाहरी पिन्ना एब्सेंट होना तो है ही, साथ में कई बार उनका जो हियरिंग एबिलिटी है वो कम हो सकती है। डायरेक्शन ऑफ हियरिंग उन्हें ओरिएंटेशन नहीं रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर साथ में अगर वो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है तो वो बोलने का भी उन्हें प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्पीच डिफिकल्टीज हो सकती है। इसलिए इस तरह के बच्चों में बचपन में ही उनका हियरिंग टेस्ट होना चाहिए, ताकि आप अपने ENT डॉक्टर के पास जाके बच्चों का हियरिंग इवैल्यूएट कर लें। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कितना सुन रहा है या कितना करेक्शन उस हियरिंग में पॉसिबल है। और जहाँ पे एक्सटर्नल ईयर या कान के बनाने की बात है वो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, यानी कि हम। और हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं 6 से 8 साल की उम्र में कान को बनाया जाता है, ताकि जो दूसरा कान या नॉर्मल कान है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाए। और जब कान को बनाने के लिए भी 3 से 4 सर्जरीज लगती है, 3 से 4 स्टेप में वो सर्जरी होती है। पहली स्टेप पे आपके चेस्ट के रिब्स से एक कार्टिलेज को या जो नरम हड्डी होती है उसे निकाल के कान का शेप बनाया जाता है। उस फ्रेमवर्क को बना के स्किन के नीचे डाल दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज में उसको कान से जो सिर के नीचे डालना है उसको उठा के कान उसका प्रॉपर एलिवेशन दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज में जो कान का लोब्यूल होता है जहाँ पे हम ईयरिंग पहनते हैं उसे बनाया जाता है। इस तरह से मल्टीपल स्टेप्स में कान को बनाया जाता है। अगर सर्जिकली कुछ लोग सर्जरीज नहीं कराना चाहते हैं तो वहाँ पे सिलिकॉन के प्रोस्थेसिस बनते हैं जो एब्सोल्युटली अपोजिट कान के जैसे बनते हैं और उन्हें यूज़ किया जाता है। उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि वो रेगुलर आपको ग्लू से चिपकाना पड़ता है, तो वो एक टीडियस जॉब हो जाता है। स्किन केयर उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एक और तरीका है इस तरह के आर्टिफिशियल कान को फिट करने का। जब बच्चा बड़ा होता है तो वहाँ पे एक CT स्कैन किया जाता है और जैसे कि दांत में इम्प्लांट लगते हैं वैसे ही आपके स्कल बोन में इम्प्लांट्स लग के उसके ऊपर वो प्रोस्थेटिक ईयर को फिट किया जाता है। उसे कहते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेटेड पिन्ना प्रोस्थेसिस। वे भी एक तरीका है कान को बनाने का। अगर आपके आसपास या किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट नीचे दिए गए नंबर पे कर सकते हैं। थैंक यू।